एमक्यूएम के जो हाथ बांधे हुए थे वो हाथ किन लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए छोड़े। एमक्यूएम को हाफिज़ साद रिजवी साहब से या टीएलपी से क्या डर है। एमक्यूएम के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, उनके जितने भी ग्रुप बन जाएं, एमक्यूएम है, उनके अंदर जो जरासीम हैं वो एक ही हैं कि हाफिज़ साद रिजवी साहब सिर्फ एक जमात के लीडर नहीं हैं, एक जमात के अमीर नहीं हैं। पूरी दुनिया के उम्मत मुसलमा के जो नज़रें हैं वो हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कराची में हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ। लांडी में इलेक्शन हो रहे थे, ज़िमनी इलेक्शन, सब आप लोगों को मालूम है। तो सबसे पहली बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब महफूज हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी साहब गाड़ी के अंदर मौजूद थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हाफिज़ साद रिजवी साहब गाड़ी में नहीं थे। लिहाजा अगर वो गाड़ी के अंदर भी थे, जैसा भी थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। लेकिन कुछ कारकुनों की खबरें आ रही हैं कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। किसी एक की खबर ये भी आ रही है कि वो शहीद भी हो गए। काफ़ी फायरिंग हुई थी टीएलपी के कारकुनों के ऊपर। लेकिन हर आदमी ये जानना चाहता है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर हमला करने वाले कौन लोग थे। तो नाज़रीन, ये पता लगाना कराची में तो एक नामुमकिन बात है। कराची में जो नामालूम टारगेट किलर हैं वो सब लोगों को मालूम है कि टारगेट किलर का तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन उनके पीछे कौन लोग हैं वो सब बचे बचे को मालूम है कि कौन लोग हैं जो टारगेट किलिंग करवाते हैं। सरेआम गोली चलाते हैं, सीसीटीवी में आते हैं, टीवी में आके बैठ के तस्लीम करते हैं कि हमने 100 कत्ल किया, फ़लाँ आदमी के कहने की वजह से कत्ल किया, लेकिन फिर भी वो नामालूम ही रहते हैं। तो यकीनन वो एमक्यूएम के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, उनके जितने भी ग्रुप बन जाएं, एमक्यूएम है, उनके अंदर जो जरासीम हैं वो एक ही हैं। लेकिन सवाल यहाँ नाज़रीन ये बनता है कि अगर एमक्यूएम के आदमियों ने हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर कातलाना हमला किया तो क्यों किया। एमक्यूएम को हाफिज़ साद रिजवी साहब से या टीएलपी से क्या डर है, या कौन लोग हैं जो हाफिज़ साद रिजवी साहब से खौफ खाते हैं, वो चाहते हैं कि हाफिज़ साद रिजवी साहब को साइड कर लिया जाए। तो नाज़रीन, वो कोई एक सियासी जमात नहीं है, वो कोई एक सियासी लीडर नहीं है, या वो कोई एक शख्स नहीं है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इतना बड़ा वाक़या कराची में हो गया, लेकिन पाकिस्तान के बेगैरत मीडिया ने किसी ने भी खबर ब्रेक नहीं की। और ये वो कंजर मीडिया है कि जो पिछले 3 महीनों से घर से भागी हुई लड़की दोहा ज़ोहरा और ज़हीर, जिनके ऊपर लानत भेजनी थी, उनको पूरी खबर हर मीडिया ब्रेक कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम, पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जमात, और ऐसा लीडर, ऐसा अमीर जिससे पूरे दुनिया के जो कुफार हैं उनकी टांगें कांप रही होती हैं जब वो कोई बयान देता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में जब ऐसा गुस्ताखी की कोशिश की गई तो उस टाइम भी पाकिस्तान के हर लीडर ने बयान दिया, लेकिन इंडिया के मीडिया चैनल ने किसी को सीरियस नहीं लिया। सीरियस लिया तो हाफिज़ साद रिजवी साहब को। ये बात तो नाजरीन कन्फर्म है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का पूरा मीडिया इसके ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की पूरी सियासी जमातें इसके ख़िलाफ़ हैं टीएलपी के। जैसा कि इमरान कहता है ना कि मैं अकेला हूँ, सब सियासी जमातें इकट्ठी हैं, तो वो झूठ बोलता है। मेरा जो शुरू से दावा है कि इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी हो या मुल्क मुखालिफ पॉलिसी हो, यहूद व नसारा की ग़ुलामी हो, यहूद व नसारा का नज़रिया पाकिस्तान में लेके आना हो, इससे सब सियासी जमातें एक ही हैं। अगर इनसे कोई मुनफरिद और अकेली है तो वो टीएलपी है और वो हाफिज़ साद रिजवी साहब हैं। तो वैसे ओवरऑल तो देखा जाए तो सब हाफिज़ साद रिजवी साहब के दुश्मन हैं। लेकिन जहाँ कराची में जो वाक़या हुआ है तो ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, उनकी जो मुखालिफ हरीफ जमातें थीं, एमक्यूएम थी, उसके दूसरी मुस्तफ़ा कमाल की जो जमात थी, उन लोगों की तरफ यकीनन उन लोगों की हरकत है कि उन लोगों ने हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर कातलाना हमला किया। लेकिन इसका जो ज़िम्मेदार एमक्यूएम है, अगर उसने हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर हमला किया है तो उसका यानी कि सिर्फ कसूरवार हम एमक्यूएम को नहीं कहते। हम देखते हैं कि एमक्यूएम के जो हाथ बांधे हुए थे वो हाथ किन लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए छोड़े। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि इमरान खान ने अपने अदम तहरीक को नाकाम बनाने के लिए एमक्यूएम के जितने मुतालबे थे, उनके जो दफ्तर थे टारगेट किलिंग के, जहां मनसूबाबंदी होती थी, वो सब ओपन करा दिए। और उनका दूसरा मुतालबा था कि जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं
उनका वो बार बार जो सवाल उठाते थे MQM वाले, तो वो मिसिंग पर्सन नहीं थे, असल में वो टारगेट किलर थे जो जेलों में थे। तो इमरान खान ने अपने ज़ाती मफाद के लिए, PTI ने अपने ज़ाती मफाद के लिए MQM को दोबारा उसी पोजीशन में लेके आए कि कराची को एक बार फिर उन लोगों ने खून की होली में फेंक दिया है। जिस टाइम अदम तहरीक में इमरान खान ने कराची MQM का दफ्तर का दौरा किया था, तो उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी कि इमरान खान ने अपने ज़ाती मफाद के लिए कराची को फिर आग की दलदल में डाल दिया, और आज उसकी बाकायदा वाक़या हो गया है कराची में, जो सब लोगों को मालूम है। नादरीन, आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान कराची में खड़े होके सरेआम MQM को ललकारता है, उसके ऊपर कातलाना हमला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। MQM को अच्छी तरह मालूम था कि ये झूठ बोल रहा है, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, ये हमारा साथी ही है। और इमरान खान ने साबित किया था इलेक्शन के बाद कि उसने कहा था कि अगर इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर मैं MQM और काफ लीग से इत्तेहाद किया तो मेरे से बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा, लेकिन उसने MQM से इत्तेहाद करके 3.5 साल उसने उनको अपने साथ रखा। उसको कुछ वो मालूम नहीं था कि जो इलेक्शन से पहले मैं कराची की आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था कि ये कातिल हैं, ये डकैत हैं, ये गद्दार हैं, ये इंडिया के लोग हैं, लेकिन इमरान खान ने 3.5 साल उनको अपने पास रखा। तो इसलिए इमरान खान के ऊपर हमला नहीं हुआ। किसी सियासी जमात के लीडर के ऊपर कराची में हमला नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, इनके सियासी नारे हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक एक ऐसी जमात है, उसका जो लीडर हाफिज़ साद रिजवी साहब है, वो एक ऐसा लीडर है कि जब मुंह से कुछ बोलता है तो सब लोग उसको सीरियस लेते हैं। वो समझते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये मुनाफ़कत नहीं कर रहा है। इसलिए अगर हाफिज़ साद रिजवी साहब कोई भी बयान जारी करता है, तो चाहे वो इंडिया है, चाहे वो हॉलैंड है, चाहे वो फ्रांस है, पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर की खबर को वो ब्रेक नहीं करते, लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब की खबर को वो सीरियस लेते हैं। जितने भी गुस्ताख हैं, यहूद नसारा हैं, वो सीरियस लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जितनी सियासी जमात हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कितना भी गरजें, लेकिन वो समझते हैं, दिल में हंसते हैं कि यार ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंदर से हम एक हैं। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब के मुंह से जो ज़बान से अल्फाज निकलता है, वो सब लोगों को मालूम है कि ये मुनाफ़कत नहीं है, ये झूठ नहीं है। इसलिए हाफिज़ साद रिजवी साहब या TLP के ख़िलाफ़ उसके सब दुश्मन हैं, उसका दोस्त कोई नहीं है। उसके दोस्त हैं तो वो सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उलमाए हक़ हैं। अब आगे क्या होना है नाज़रीन? आगे क्या होना है? कुछ भी नहीं होना है। मैंने पहले भी बता दिया है, कुछ भी नहीं होना है। मुतालबा हम कर सकते हैं सिंध हुकूमत से, और हाफिज़ साद रिजवी साहब से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, TLP के कारकुनों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हाफिज़ साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ सब लोगों को मालूम हो कि जहाँ सब लोग ही कातिल हैं, सब फ्राडियाँ हैं, यहूद नसारा के ग़ुलाम हैं, तो वहाँ अपनी सेफ्टी करना फ़र्ज़ है, अपनी जान बचाना भी फ़र्ज़ है। इन लोगों के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाफिज़ साद रिजवी साहब सिर्फ़ एक जमात के लीडर नहीं हैं, एक जमात के अमीर नहीं हैं। पूरी दुनिया के उम्मत मुसलमा के जो नज़रें हैं, वो हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर हैं। इंडिया में आप लोगों ने देख लिया है कि वहाँ बाबा जी के नारे लगे, तहरीक लब्बैक के नारे लगे, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगे। तो नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब महफूज़ हैं, और जो कारकुन ज़ख्मी हैं तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द सेहत अता फ़रमाए। और आगे जो ही कोई ख़बर आती है इसके हवाले से तो इंशाल्लाह आपको आगाह कर दिया जाएगा। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह।